बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थकावट क्या है, थकावट की अक़साम कितनी है और थकावट क्यों होती है। बिल्कुल क़ानून मुफ़रद अज़ा हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो क़ानून मुफ़रद अज़ा की सूरत में ये तहक़ीक़ और थ्योरी पेश की, उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के असूल के मुताबिक इंशाल्लाह आपको बताऊँगा और उसका इलाज भी बताऊँगा जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। जो समाअत फ़रमाएँ। सबसे पहले आपको थकावट क्या है इसका तारुफ़ करा देता हूँ। ये एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें जिस्म बोझिल हल्का हल्का दर्द और बेचैनी महसूस करता है। ठीक है, अगर किसी वजह से दौरान खून में ख़राबी और बेक़ैदगी पैदा हो जाए तो उस वजह से ये मसला पैदा होता है। इसलिए हमारा जिस्म अज़ा और खून से बना है। ग़ज़ा पहुँचाने के साथ दो अहम काम और भी करता है। ठीक है, हमारा जिस्म अज़ा और खून से बना है। ठीक है, अव्वल खून अपने में ऑक्सीजन जज़्ब करके अपने अंदर रखता है और जिस्म को ठूट फूट और बकाया ख़राब खून को साफ़ भी करता है। अगर किस जिस्म के किसी हिस्से में खून रुक जाए, खून में मवाद पैदा हो जाए, गंदा मवाद पैदा हो जाए, ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाए, तो जिस वजह से जिस्म थकावट का एहसास महसूस करता है। इसलिए तीन इक़साम है थकावट की, तीन इक़साम है: असाबी थकन, उज़लाती थकन, गुद्दी थकन। असाबी कहते हैं सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ, एहसास वाली थकन। जब इंसान बिल्कुल आराम सुकून से होता है तो जिस्म में थकावट महसूस हो तो ये असाबी थकन है। उज़लाती थकन होती है हरकती थकन। जब इंसान थोड़ा बहुत चलता है तो उसे थकावट जल्दी महसूस हो जाती है, थकावट जल्दी हो जाती है, तो ये उज़लाती थकन है। गुद्दी थकन कहते हैं गर्मी वाली थकन को। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ असाबी असाबी तहरीक थकन कौन सी है। सबसे पहले असाबी का जो तारुफ़ है, असाब कहते हैं दिमाग को। दिमाग में तहरीक अगर पैदा हो जाए तो दिमाग ज़्यादा मुतहरक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है, जिसकी वजह से उज़लात दिल में सुकून पैदा हो जाता है और खून सही तरह नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जब ऐसी सूरत में इंसान थकावट का ज़हनी तौर पर थकावट महसूस करता है, बग़ैर किसी हरकत मशक्क़त हालत सुकून में भी थकावट महसूस करता है। और ऐसा शख्स, कुछ मैं आपको अलामात भी बता देता हूँ, ऐसा शख्स बिल्कुल डबल माइंडेड होता है, कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकता। अगर कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करेगा तो वहम का शिकार होगा, बार बार ये सोचेगा कि मैं ये चीज़ अगर लूँगा तो कैसी रहेगी मेरे लिए, ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, ये इसकी कीमत कम क्यों है, अगर कम है तो ज़्यादा क्यों नहीं होने हुई, तो ये मैं चीज़ क्या करूँगा, ये मुझे लेनी चाहिए नहीं। ऐसी ख़्यालात उसको आएंगे, वो कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकेगा, वहम का शिकार होगा ऐसा शख्स। ठीक है, तो इस किस्म की मराज पैदा होते हैं, वो सब असाबी होते हैं। तो इसका इलाज क्या है, हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका इलाज बताया है कि गुद्दी असाबी अगर मसला है तो उसको उज़लाती से ख़त्म किया जाए। उज़लाती क्या है, दिल में तहरीक पैदा की जाए। सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ कि अगर असाबी तरी वाली चीज़ें खाने से मसला पैदा होता है, ठीक है, तो उज़लात कहते हैं खट्टी चीज़ें। ठीक है, दिल में हरकत तेज़ी कर दी जाए। वो कैसे होती है, खट्टी चीज़ें खाई जाएं। तो खट्टी चीज़ें कौन सी होती हैं, उज़लाती ग़िज़ाएँ कौन सी है, उसका मैं आपको ग़िज़ाई चार्ट दे देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर ले। तकरीबन एक आधी MB की वो होगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर ले और इस्तेमाल करें। वहाँ से आपने असाबी, उज़लाती और असाबी गुद्दी, ये ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खानी। और उज़लाती गुद्दी और उज़लाती असाबी, ये दोनों ग़िज़ाएँ आपने खानी है। ठीक है, उसके बाद उज़लाती थकन, ये ऐसी थकन होती है जो ज़्यादा वर्जिश, जिस्मानी मेहनत, हरकत की कमी, मसलन ज़्यादा चलना फिरना, ज़्यादा लेटे रहना, बैठे रहना, ज़्यादा वर्जिश, ज़्यादा दिमागी मेहनत, कसरत के साथ सोच फ़िक्र में डूबे रहना, जिससे दौरान खून में कमी वाक़या होती है। दिमाग मेहनत करता है और कसरत के साथ सोच फ़िक्र में डूबा रहता है, जिससे दौरान खून में दौरान खून के जिस्म में बेकायदा और ख़राबी वाक़या होती है। ठीक है, थकन की सूरत पैदा हो जाती है। इस थकन के असरात कल्ब उज़लात पर पड़ते हैं। कल्ब कहते हैं दिल को, उज़लात इसका मरकज़ है। उज़लात हिकमत का लफ्ज़ है। ठीक है, हिकमत का लफ्ज़ है और हकीकत में इसको दिल ही कहते हैं। इससे उज़लाती अमराज पैदा होते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुद्दी तहरीक पैदा करने का तजवीज़ फरमाया है।
عضلاتی مسئلہ ہے تو اس کو غدی سے ختم کرنا ہے۔ غدی کیا چیز ہے؟ اگر خشکی جسم میں پیدا ہو گیا تو اس کو گرمی سے ختم کرنا ہے، گرمی کو حکمت میں غدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غذائی چارٹ جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، وہاں سے آپ نے جا کر استعمال کرنی ہے غدی اعصابی اور غدی عضلاتی غذائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں غذائیں کھانی جن سے پرہیز کرنا ہے وہ بھی سن لے، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی، یہ غذائیں آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ میرے کے فضل سے بالکل آپ کو آرام آ جائے گا۔ ویڈیو کے آخر کے کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔